महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगियों को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक हमने भजन सुना था, उसमें सारे वेदों का सार उस भजन के माध्यम से उन्होंने गा दिया था। तो भजन की लाइनें दी थी कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और वेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। चाहे कितना चाहे ज्ञान कहो, भगवान को पाना क्या जाने। चाहे कितना चाहे ज्ञान कहो, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। बहनों भाइयों, सभी संतों ने प्रेम की महत्वता सबसे ऊपर रखी है। संत कबीर साहब कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जिसने प्रेम को जान लिया, जिसने प्रेम को समझ लिया और जिससे ईश्वर का प्रेम हो चुका, वो समझना परमात्मा की नज़रों में सबसे ऊपर है। और तुमने कितने भी वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ रखे हो, लेकिन अगर भगवान के लिए प्रेम नहीं उमड़ा, प्रेम नहीं आया बहनों भाइयों, तो सारे शास्त्र वेद पुराण सब व्यर्थ चले जाएंगे, कुछ ही काम के नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है ईश्वर के लिए, वो ही सच्चे संत है बहनों भाइयों, वो ही सच्चे महात्मा हैं। आजकल आपको ज्ञानी लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के प्रेमी बहुत कम मिलेंगे तुमको, कि जिनको शास्त्रों की अच्छी जानकारी है, रामायण की अच्छी जानकारी है, गीता की अच्छी जानकारी है, लेकिन अगर भगवान के विषय में प्रेम की बात आए तो शून्य है उनका। प्रेम भगवान से बिल्कुल ही नहीं है। सभी महात्माओं ने कहा कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई। कहते तो सब है, लेकिन प्रेम की महत्वता को समझ पाता कोई बिरला ही है। तो बहुत से संतों ने प्रेम की महिमा को गाते हुए कहा कि जिसके जितने भी अपन क्रियाकलाप करते हैं, भजन साधना शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, वो ईश्वर के लिए प्रेम जागृत हो जाए, केवल इसके लिए करते हैं। और वो जागृत हो गए बहनों भाइयों तो हमारे सब चीज़ सार हुई। अगर वो जागृत नहीं हो पाया बहनों भाइयों, तो जितना भी भजन, जितनी तपस्या, जितना हमने सब कुछ किया, वो सब व्यर्थ चला जाता है। तो महात्माओं ने, सभी महात्माओं ने, किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, उनने प्रेम का स्थान सबसे ऊपर रखा। सूफी संतों ने इसकी की चर्चा की। जब किसी मुरीद का, जब उनके मुर्शिद से, अपने गुरु से प्रेम हो जाता है, इश्क हो जाता है बहनों भाइयों, तो ये सबसे बड़ी साधना है। गुरु महाराज, सभी गुरु कोशिश करते हैं कि इसका अपने शिष्य के अंदर प्रेम जागृत करते हैं गुरु के प्रति। जब प्रेम जागृत हो जाता है ना बहनों भाइयों, तो सारी विधि क्रियाकलाप करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे काम प्रेम से हो जाते हैं। और प्रेम जागृत नहीं हुआ तो कुछ भी तुम करते रहो, उससे कुछ लेने वाला नहीं है। ये तो सब प्रेम जागृत करने के लिए महात्माओं ने रास्ता दिखाया कि तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो जाए।
आजकल का जो प्रेम है बहनों भाइयों, हम वासनाओं को ही प्रेम समझने लगते हैं, यही प्रेम है। लेकिन बहनों भाइयों, प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है। अगर प्रेम इतना गंदा शब्द होता, इतनी खराब शब्द होता, तो सभी महात्मा इसको नहीं गाते। सभी महात्माओं ने प्रेम का दर्जा इतना ऊंचा दिया है। लेकिन आज के जो बच्चे हैं उनने वासनाओं को प्रेम समझ लिया कि यही प्रेम है। बहनों भाइयों, प्रेम और वासना में बहुत ज्यादा अंतर होता है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ वासना नहीं हो सकती। प्रेम साधक को ईश्वर से मिलवा देता है और वासना आदमी को और गड्ढा में पटक देती है। तो हमें ईश्वर से प्रेम करना है या फिर जो संसारी प्रेम को ही हमें ईश्वर का प्रेम समझना है। लेकिन किसी भी नए बच्चे से पूछो प्रेम की परिभाषा क्या है, तो प्रेम की परिभाषा वो इतना ही बता देता है, स्त्री और पुरुष का मिलना ही प्रेम है। लेकिन ये प्रेम नहीं है बहनों भाइयों। जितने भी प्रेमी दुनिया में धरती पे हुए वो कभी जीवन में मिले ही नहीं कभी। तभी आज अपन उनका नाम आदर से और सम्मान के साथ लेती हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है बहनों भाई किसी को पा लेना है, उससे शादी हो जाना, यही प्रेम है। उसके लिए समर्पण कर देना, उसके लिए अपने आप को गिरवी रख देना, यही सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन आज के बच्चे का शादी नहीं हुई, नहीं पा पाया तो उसको मारने की प्लानिंग कर लेते हैं, या स्त्री उसको मारने की प्लानिंग कर लेती है, क्योंकि पाना कोई प्रेम समझते हैं। और संत कहते हैं कि खो देना ही पाना है। जिसने प्रेम में खो दिया समझना उसने ही बहुत कुछ पा लिया, और जिसने पावे का दम भर रहा है कि मैंने पा लिया है, समझना उसने अभी कुछ पाया नहीं है, इसलिए पाने का दम भर रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि भाई जिसने प्रेम के मार्ग में सब कुछ खो दिया, समझना उसने बहुत कुछ पा लिया। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसके पास कुछ नहीं। संत महात्मा कहते हैं जब तुम्हारे दर पर कोई भिखारी आ जाए बहनों भाइयों, तो जो मत समझना तुम्हारे में यहाँ भीख मांगने आया है। हो सकता है वो सब कुछ लुटा के तुम्हारे यहाँ आ जाओ। लेकिन हम जिन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जब भक्ति करेंगे, साधना करेंगे और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे बहनों भाइयों, तब हम दूसरे की समझ पाते हैं कि दूसरे की फीलिंग क्या है, दूसरा क्या सोचता है। अभी हम अपनी मर्जी का काम करते हैं और उसको ही हम भक्ति कह देते हैं, उसको ही प्रेम कह देते हैं, उसको ही सब कुछ कह देते हैं। प्रेम तो पता है जो ईश्वर के प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं ना भगवान के, उनका स्वयं का कोई वजूद नहीं रहता। वो पूर्ण तरीके से भगवान में आसक्त होकर जीते हैं। अगर खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अगर उनके पास कपड़े हैं तब भी धन्यवाद करते हैं, और नहीं है कपड़े तब भी धन्यवाद करते हैं। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, एक झोपड़ी में दो संत रहते थे। तो एक बार के आंधी आ गई तो आधी झोपड़ी उड़ गई। तो एक संत कहता है कि भगवान मैं तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, पूरे संसार में तो मेरी झोपड़ी दिखी थी, मेरी झोपड़ी तुमने आधी उड़ा दी। और जो दूसरा संत था वो कहने लगा भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी आधी झोपड़ी उड़ाई और आधी बचा दी। अब इससे क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने में प्रॉब्लम होती थी, आसमान में तारा देखेंगे, उजेला देखेंगे तो अपने आप जग जाया करेंगे। तो जो संत वो सोच रहा था, भगवान से शिकायत कर रहा था, वो रोने लगा। उसको अपनी गलती महसूस हुई कि जो भगवान की राह पर चलते हैं वो भगवान से शिकायत नहीं करते हैं, कि वो कहते हैं जाई बिद राखे राम ताई बिद रही। जो भगवान जैसे राखे वैसे ही रहना चाहिए। हो सकता है हमने कुछ कर्म ही ऐसे किए हैं, या माना है हमारा दिनचर्या है, या हमारे भगवान के प्रति जो भक्ति है वो वैसी नहीं है, हो सकता है इनका ही परिणाम। बहनों भाई यहाँ संसार में जो कुछ होता है ना बहनों भाइयों, सब कर्मों के आधार पर होता है। अगर तुम भजन करके साधना करके उन कर्मों का लेन देन पूरा कर दोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, और नहीं करोगे तो और चढ़ाते जाती हो। सभी संतों ने कही जो भजन करता है तुम्हारे जीवन में मां मृत्यु लिखी है। अगर तुम भजन कर रहे हो तो कांटा चुभ के वो मृत्यु टल जाएगी तुम्हारी, जो समस्या तुम्हारे जीवन में आनी है। और कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान के शरण पकड़ लेता है, अपने गुरु के चरण पकड़ लेता है, तो आने वाली मुसीबत भी उसके जीवन से टल जाती है। कि तभी तो कही कि करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई, और सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। सभी संतों ने गुरु की महिमा को गाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने गुरु में भगवान को नहीं देखोगे तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा नहीं। हम ये सोचते हैं कि भगवान अलग है और गुरु तो मेरी जैसे, तो बस उन्होंने दाढ़ी बार रखा ली है, सफेद कपड़े पहन लिए तो वो भगवान तो ही हो गए। लेकिन बहनों भाइयों, संसार में कोई भगवान आया था जिनको हम राम कृष्ण या किसी भी नाम से पुकारते हूँ, तो आए तो इंसान के रूप में धरती में। 4-5 आदेस्ट्रा लगा के आए थे, 4-5 मंडी एक्स्ट्रा लगा के आए थे, वो इंसान के रूप में आए थे। लेकिन जब इंसान के रूप में कोई हमारे संगे रहता है ना, तब हम उसको नहीं समझ पाते हैं। जब हमारे सामने से अंतर ध्यान हो जाते हैं कोई महापुरुष, फिर हम पत्थरों को ऐसे पूछते हैं इतनी श्रद्धा से कि मन तो यही भगवान है। जब जीते जागते हमारे सामने बैठे रहेंगे तब तक नहीं मानेंगे। जब राम भगवान थे तो उनको कितने लोगों ने भगवान माना? अगर मान लिया होता
तो वो कहते 1 लाख फूट 1.25 लाख नाती बार रावण में दिया ना बाती। अगर ऐसा ही होता तो रावण को मानना क्यों पड़ता, उनका पूरा वंश क्यों खत्म करना पड़ता राम को। अगर कृष्ण को भगवान मान लिया होता तो 56 करोड़ यदुवंशी को क्यों मानना पड़ता उनको, क्योंकि जब तक कोई जिंदा रहता है महापुरुष तब उनको कोई नहीं मानता है। मरने के बाद अब कुछ नहीं है माँ, तो माँ सब मत्था पटकती है कि भाई जय में मिलेंगे भगवान। संत महात्मा जीते जाते चलते फिरते भगवान है। वो कहेंगे नहीं कि मैं भगवान हूँ, कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मूल। अगर जो वास्तव में जो भगवान से मिल चुके हैं, भगवान के स्वरूप हो चुके हैं, वो कभी नहीं कहेंगे मैं संत हूँ। वो तो हमेशा अपने आप को भगवान का दास, भगवान का नौकर, भगवान का सेवक बताते रहते हैं। गुरु महाराज भी कहते थे मंच पे थे, भैया तुम यहाँ से जा रहे हो तो ये समझना है कि मथुरा में तुम अपने एक नौकर को छोड़े आए हो। तब सोचो जब इतने सब कुछ होने के बाद जो महापुरुष परमात्मा से मिल गए, परमात्मा के स्वरूप हो गया, वो अपने आप को दास कह रहा है। लेकिन बहनों भाइयों उनका वो बड़प्पन है कि सभी संतों ने अपने नाम के पीछे दास लगाया, जैसे कबीर दास, रहीम दास, गोस्वामी जी दास, सबों ने अपने पीछे दास लगाया भगवान के। वो दास का मतलब होता है नौकर हो जाना। पुराने समय में दास कहते थे, आज अपन इंग्लिश में सर्वेंट कह देते हैं कि सर्वेंट है जी हमारा नौकर है। लेकिन वो जो भगवान का नौकर हो जाता है फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है उसकी एक एक पग की संभाल करना। भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग मैं आऊँ पग साथ। जीव खाली संकल्प कर ले कि मुझे भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, तो संकल्प मात्र से ही भगवान की यात्रा उस जीव से मिलने की शुरू हो जाती है। और जब एक पग चलने लगता है कोई साधा भगवान की यात्रा पे तो भगवान 100 पग चलते हैं उसकी ओर। लेकिन हम क्या है कि भगवान के पद पे चलते हैं। जब कोई समस्या आई, परीक्षा ली, क्योंकि कहते नहीं क्या आशा से कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, हंसी खेल पिया मिले तो कौन दो आगन रोए। अगर हंसे खेल के वो परमात्मा मिल जाता तो सबको मिल जाता फिर। लेकिन उसके पाने में जो समस्या, उसके रास्ते में जो समस्या आती है साधक के जीवन में, अगर उनको वो हंसते हंसते फेस कर गया और समस्या को झेल के आगे निकल गया, वही भगवान का दीदार कर पाता है, वही उनका साक्षात्कार कर पाता है। अगर तुम्हारी निंदा आलोचना हुई और तुम उस निंदा आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सके और भक्ति का मार्ग छोड़ दिया, क्योंकि कहते नहीं परीक्षा उसी की ली जाती है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ता है, और जो पढ़ता ही नहीं उसकी क्या परीक्षा ली जाए। हम कहते नहीं भैया हम तो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन भगवान हमारी क्यों परीक्षा लेता है। तो भाई तुम्हारी ही तो लेगा, तुम भजन कर रहे हो तो परीक्षा किसकी लेगा। जो भजन नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उससे लेना ही देना नहीं है। भागा तो पक्का टिकट नरक का कटेगा, वो मरने के बाद नरक में जाएगा। लेकिन तुम अगर भगवान के मार्ग पर चल रहे हो तो भगवान भी तो देखते हैं कि कोरा सोना है शुद्ध तो केवल पीतल है, कि जब उसी कसौटी पे कसा जाएगा तो उस कसौटी पे चल पाएगा कि नहीं। और गुरु महाराज ने तो किसी को कसौटी पे कसा ही नहीं, अगर कस लिया होता तो एक नहीं टिकता, सब भग गए होते। क्योंकि भगवान का मिलने का रास्ता इतना सरल नहीं है बहनों भाइयों। वहाँ में आप साधक को अपने अहंकार को गलाना पड़ता है, और वो कोई गला नहीं सकता है। कोई ठाकुर है उसको चीज का अभिमान है कि मैं ठाकुर हूँ, कोई पंडित है मैं पंडित बने का अभिमान है कि मैं पंडित हूँ, और कोई संत बन गया वह संत बने का अभिमान है। कोई अच्छा शरीर है वह अपने शरीर का अभिमान है, कोई पैसा वाला है उसको उस चीज का अभिमान है। जो तो छोटी छोटी चीज़ों का अभिमान है, तुम भगवान को तो कहते हैं जो तुम्हारे अहंकार को शून्य कर देता है, तुम्हारा वजूद खत्म कर देता है, तब तो मैंने उस गद्दी को देता है कि जिसको तुम पाने के बाद अब मानव कल्याण की बात करोगे और मानव सेवा का काम करोगे। इसलिए तो कहा यार संतों के दरबार में जाना है तो अपने अहम को गला के जाओ। अगर तुम अहंकार लेके बैठे रहोगे तो संतों के दरबार में तो कुछ नहीं ले पाओगे, क्योंकि संत वो कहते नहीं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह पवित्र होता है, और जैसे तुम उनके सामने कोई भी जीव आता है उनको वो एक नजर में परख लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। लेकिन उसको कह के शर्मिंदा नहीं करते कि भाई तू चोर है या तूने ऐसे कर्म किए हैं, कि वो शर्मिंदा फील होगा तो दोबारा आएगा नहीं। इसलिए संत किसी के अवगुण नहीं देखते, संत सबको गुण देखते हैं, क्योंकि इसके अवगुण गिनाने लग जाऊंगा मैं तो आना बंद कर देगा। तो उसे कहते बच्चा तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा व्यक्ति है कि तू यहाँ तक आया। और धीरे धीरे उसको जो असली बात है वो संत देते हैं, उसको भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, और कहते हैं कि इसी भगवान से मिलने के रास्ते से तेरी सारी समस्या यहाँ की खत्म हो जाएंगी और सारी समस्या वहाँ की खत्म हो जाएंगी। भजन में कहिए ना, भजन जो करता है ना वो भजन से एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की खासियत जानते हो बहनों भाइयों, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तुम जो कल्पना करोगे वो तुम्हारे जीवन में सच हो जाएगी। जब तुमने कल्पना की तो मुझे अच्छी सुंदर स्त्री मिल जाए, मेरी शादी
वो नहीं है, तो वो मिल जाएगी। तुम कहे मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, वो अच्छी हो जाएगी। तुमने कही मेरा भाई व्यापार अच्छा चलने लगे, वो अच्छा हो जाएगा। तो संत महात्मा ने भजन को कल्प वृक्ष बताया। जो व्यक्ति भजन करेगा और 1 महीना उसने सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन किया, फिर वो साधक कोई भी संकल्प ले लेगा कि भगवान ऐसा होना चाहिए, तो ठीक वैसा ही हुआ। क्योंकि तुम्हारे भजन का प्रताप, तुम्हारे भजन की रोशनी तुमसे आगे आगे चल रही है। भजन नहीं करो, गुरु महाराज कहते हैं भैया तुमको इतनी बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि अगर तुम उसको नियम पूर्वक करोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जो रास्ता बताया वो नहीं करते हैं, बस शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हैं कि चलो कोई महात्मा मिल जाएंगे उनके पास ही लेंगे। अरे महात्माओं के पास रास्ता है तो भाई ये तुझको जड़ी बूटी दे रहा हूँ। अगर जो व्यक्ति दिन रात भजन सुबह शाम भजन करेगा और अपना काम मेहनत ईमानदारी से करेगा तो वो जो कल्पना करेगा वो उसके जीवन में हो जाएगा। अब तो रास्ता मास्टर आजकल लगे लोगों को रास्ता मास्टर से मतलब ही नहीं है। वो तो ये देखते हैं कि कौन सा संत ऐसा जहाँ मेरी जाके मनोकामना पूरी हुई, भला उन्हें रास्ता में कभी नहीं मिला, भला हमें खोटे कर्म करना सिखाए। लेकिन हमें तो ऐसा संत कोई मिलवा दो जहाँ हमारी मनोकामना पूरी हो जाए और हम जो उल्टे सीधे कर्म करें बस हमें रोके ना। और सही सदगुरु होंगे, सही संत होंगे तो तुमसे कहेंगे बच्चा तू मुझे छोड़ के आज जा रहा हो, कल जा रहा हो तो अभी चला जा। लेकिन जो तू गलत काम करेगा, गलत रास्ते पर चलेगा तो मैं तुमको रोकूंगा जरूर। क्योंकि ये गुरु का और संत का दायित्व रहता है, क्योंकि उनको भी तो ऊपर जाके गवाही देनी है कि तुमने भाई संत का चोड़ा पहरा, तुम बाबा बन गए लेकिन तुमने लोगों को सही रास्ता तो दिखाया नहीं। लेकिन आजकल के लोग पैसे के चक्कर में इतने आंध रहे हैं कि उन्हें अंदाज दक्षिणा दे जा तो आज जीवन में क्या चल रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं। तो वो कहते नहीं क्या स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, केवल हमें दक्षिणा दो बस। आज के संत तो ऐसे हैं कि उन्हें दक्षिणा दे जा, बस तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं। और कहते नहीं संत वही होते हैं अगर शिष्य को कोई पीड़ा होती है ना तो गुरु को वो पीड़ा अपने आप महसूस होने लगती है कि मेरा बच्चा कोई मेरा शिष्य समस्या में घिरा हुआ है। तो वही तो संत है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा तुम्हें खोटे कर्मों से क्यों रोकते थे, पता है क्योंकि तुम खोटे कर्म करोगे भोगने उनको पड़ेंगे। तभी तो तुम्हें गलत रास्ते से रोकते थे कि तुम उल्टे काम करोगे भोगने उनको पड़ेंगे जिनको तुमने गुरु मान रखा है। इसलिए बहनों भाइयों ये कभी मत सोचना कि भगवान मुझको ऑफिस में नहीं देख रहा है, भगवान मेरे घर में मुझको नहीं देख रहा है, जहाँ मैं काम करता हूँ माने भगवान तुमको 24 घंटा देखता है। अगर तुम मेहनत ईमानदारी से अपना काम करोगे, कोई उनके सीधे काम नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में बरकत होगी। अगर तुम्हारे 10,000 रुपये मिल रहे होंगे तो 10,000 में तुम ताज्जुब करोगे कितना बड़ा घर 10,000 में चल कैसे रहा है। और जो व्यक्ति हरामखोरी से बेईमानी से छल कपट से पैसा कमाता है वो लोग करोड़ों कमा रहे होंगे लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुकून और शांति नहीं होगी। क्यों? तो धन जब वो कहते नहीं जैसे पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी, और जैसे खाओगे अन्न और वैसा ही होगा मन। जैसा तुम धन उल्टा सीधा कमा के लाओगे, बच्चों को खिलाओगे, खुद खाओगे, वैसे ही बच्चों को संस्कार पड़ेंगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर पड़ेंगे। अगर तुम भगवान के पथ पर चल रहा है तो एक चीज का विशेष ध्यान रखे कि हमें ऐसी जगह नहीं खाना जहाँ हमको पता है कि यहाँ गलत तरीके से धन आता है और अपन वहीं पहुँच गए खाने के लिए। तो जो भी तुम भजन करते हैं वो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए पहले ये देखो भाई किसकी यहाँ कैसी कमाई आ रही है। ये केवल उनके लिए कहा जा रहा है बहनों भाई जो भगवान के पथ पर चलते हैं, साधना करते हैं। वैसे नॉर्मल आदमी तो कहीं कहीं भी खाए कोई दिक्कत नहीं है। बात वो बेवसाही है तो नंदी में मुटला है, बाकी जो भरोसा ही नहीं चाहे वो तो बेवस है तो मैं महसूस ही नहीं होगा। लेकिन जो भजन करते हैं साधक हैं उन्हें तुरंत महसूस हो जाएगा जहाँ के कुछ खाने में गड़बड़ है। और जो भजन नहीं करते वो तो कहीं पे भी काम तो बेवस ही डले। कहते नहीं कि दारू पी के नल्ली में पड़ा हो तो बात को गाली दे रहे हो या कुछ कह रहे हो, बाकी पता है कि तू क्या कह रहा है। मुझसे सवेरे उसमें आता तब बात समझ में आता। साधक और संत 24 घंटा अवेयर रहते हैं, उसमें रहते हैं कि भाई क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो भगवान के भजन से ही हमें दृष्टि मिलती है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। अभी क्या पता जो गलत है उसको हम सही समझते हैं कि ये सही है और जो सही है उसको गलत समझते हैं। जब तुम भगवान के पथ पर चलोगे, उसके रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें फिर किसी से बाबा से या किसी भी पूछने से नहीं है कि भैया कौन सा रास्ता। अभी पर क्या करते हैं अपने खुद का आत्मविश्वास इतना डमाडोल रहता है। कोई भी महात्मा दिखा, कोई भी गुलाबी वस्त्र में दिखा, सफेद वस्त्र तुरंत पाई में बचीटा खा जाएंगे। भला वो कुछ नहीं जानता हो, भला वो फ्रॉड हो तो तुरंत फाइन में करोगे। तुम्हारे तो क्या होगा, अरे बेटा ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। जब तुम भजन करोगे तो तुम अपनी बुद्धि से अपने विवेक से पहचान लोगे कि जो सही संत हैं और जो खराब है। भाई जो मुझे कुछ नहीं बता सकते, खुद ही नशा पत्ते कर रहे हैं, खुद ही गांजा पी रहे हैं, वो मुझे क्या रास्ता दिखाएंगे। वो खुद ही बेहोश है तो मुझे कहाँ से दिखाएंगे रास्ता। अपन तो उन्हें संत समझ लेते हैं कि जो एक लंगोटी लगा कर फिर रहे हो और चिलम फूक रहे हो, यही संत है सच्ची। उनको संतों ने क्या कहा है कि भैया उन्हें नशा पत्ते करने के लिए कोई ना कोई एक ऐसा रूप चाहिए जिससे वो सरलता से नशा पत्ते कर पाए। तो बाबा का बेस इतना बढ़िया है, कोई नहीं रोकेगा उन्हें नशा पत्ते करने के।
99% लोग तुमको ऐसे ही लोग मिलेंगे। जो सही लोग होंगे वहाँ हम जाएंगे नहीं, क्यों सही जाएंगे तो सही रास्ता बताएगा, और सही रास्ते वो चलना नहीं चाहता। आजकल तुम देख रहे हो मंदिर मस्जिद में पता है भीड़ इसलिए लगी है कि वहाँ को कोई कुछ बोलता नहीं है, चाहे ऐसे पूजा करिए भैया। और महात्मा को यहाँ जाओगे, गुरु के यहाँ जाओगे तो उन्हें पूछेगा बच्चे पहले ये बताओ कि तुम अपना काम कैसे करती हो, तुम्हारे आचार विचार कैसे हैं, तुम्हारा खान पीन कैसा, सब चीज़ पूछेगा तुमसे। और वो कोई सुनना नहीं चाहता, भाई जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो कोई रोका टाकी नहीं करे। जब तक वो कहते नहीं क्या बे लगाम घोड़े को अगर तुम रथ में लगा दोगे तो रथ में निकल के भग जाओगे। और संत तुमको लगाम देते हैं कि बच्चा जे तेरे हित में है, यहाँ आगे गड्ढा है, अगर तू ऐसे ही चलता रहेगा तो गड्ढे में जाके गिरेगा बस। और क्योंकि वो आगे की दृष्टि देखती है, तुम्हें कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तुम तो हाल जाके कहते हैं गड्ढा है तो गड्ढे में गिर जाते मुझे। और संत पूरी कोशिश करते हैं रोकने की। गुरु महाराज एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, मथुरा में सत्संग कर रहे थे, तो गुरु महाराज सत्संग करके आए और एक ट्रक पे हाथ रख दिया कि बच्चा इस ट्रक को आज मत जाने देना, कल निकालना सुबह इसको। तो लोग अहंकारी होते नहीं मानते, अरे यहाँ तक आ गई अब तो ये बदुआ बना रहे हैं, इनकी हर बात मानेंगे क्या। तो लोगों ने नहीं माने, रात में ट्रक भगा दिया उधर, तो चम्बल पे आगे एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ में जितने भी लोग थे सब मर गए। अब आप ये कहोगे भैया गुरु महाराज या तो मर गए, भाई उनने तो भाई पहले ही तुमसे कहा इसको मत जाने देना, अब तो जा रहे हो तो उसमें गुरु महाराज की गलती है, वरना तो तुम्हें रोका इसको सुबह जाने देना ट्रक को। लेकिन नहीं मानते, कहते नहीं संत महात्मा तरकालदर्शी होते, उन्हें भविष्य का सब दिखाई देता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, हमें तो इतना ही दिखाता है कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। लेकिन संत तुम्हारे अंदर जो आत्मा जल रही है, जो दिया जल रहा है, उसको भी देख रहा है कि जीवात्मा जल रही है। लेकिन तुम अगर उससे परिचित नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि मेरे भीतर कितनी बड़ी शक्ति है। ईश्वर मेरे अंदर है, बाहर नहीं है, लेकिन वो गलत आचरणों की वजह से हमें दिखाई नहीं देता। जैसे ही आज जैसे व्यक्तियों के नए बच्चों का कोई चरित्र नहीं है, कोई उनके जीवन में संयम नियम नहीं है, ऐसे बच्चे हो रहे हैं कि उनमें एक तबर्रुत है तो एक में बेहोश है जाए, ऐसी शकल हो रही है उनको, मतलब 60 साल के बूढ़े हो गए। भाई पुराने जमाने में जो बच्चे होते थे उनके चेहरे पे ऐसा तेज होता था और ऐसे रहते थे, अगर वो जमीन में लात मारते तो वहाँ से ही पानी निकाल लें, जी पुरानी कहावतें लोगों की। लेकिन आजकल खान पीना शुद्ध है, अशुद्ध हो चुका है, विचार लोगों के गंदे हो चुके हैं, सारी संसार में कोई भड़काने वाले चीज, काम वासना को भड़काने वाली चीज देख रहा है, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे किसी के माध्यम से हो, वो चीज भड़काई जा रही है अपने अंदर। तो जो 25 साल का अपने सदग्रंथों में बताया था कि 25 साल का ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 साल व्यवहारिक जीवन, फिर धन के लिए यात्रा करना, फिर 75 के बाद सन्यासी का जीवन जीना चाहिए। लेकिन आजकल कौन जी रहा है, 50 का भी हो गया तब भी वह भगवान की सुध नहीं है, वो दिन रात गप सब लगाते रहे वो। लेकिन भगवान की अगर चर्चा कर दोगे तो तुम तो गाली दे लो, भाई फालतू की भगवान नहीं है, वो खुद कर रहा है फालतू की, लेकिन तुमसे कह रही फालतू की चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अब बताओ, अब ऐसे लोगों को तुम क्या लोग बताओगे, क्या रास्ते में चलेगी। गुरु महाराज पहले ही क्या गए कि संत टाल सकते हैं समस्या को, जो आ रही है समस्या जा गए, आने वाली है, कितनी समस्या आ रही है, युद्ध हो रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं, जिनकी गुरु महाराज ने बहुत पहले ही संकेत दे दिए। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी अच्छाई से, तुम्हारे भजन से ये चीज टल सकती है, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं मैं जानता हूँ तुम लोग टालोगे नहीं उनको, क्योंकि तुम अपने गलत कामों में ऐसे रम चुके हो कि यही सत्य है और जो भगवान का रास्ता वो गलत है। क्योंकि चारों तरफ माया का प्रभाव है और उसी से कहते नहीं कि 10% आदमी भगवान के पथ पर चल रहा है, 90% माया के प्रकोप में बंधा हुआ है। तो प्रभावित तो माया ही से होगा ना, क्योंकि 90% लोग माया की बसीभूत है। तुम भगवान के पथ पर चलने लगो और भगवान तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल ना रखे तो तुम मुझसे आप बात करना कि बाबा जी मैं भगवान तुम्हारे कहने से भगवान के सच्चाई से रास्ते पर चला ईमानदारी से, तो मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, तब तुम मुझसे आगे बात करना। लेकिन तुम जानते हो कि तुम कितने ईमानदार हो, दूसरा नहीं जानता कितने तुम बेईमान हो। संत महात्मा रास्ता बता देंगे और तुम अपने अंतरात्मा से पूछना कि भाई मैं कितना सही रास्ते पर चल पा रहा हूँ, कितना नहीं चल पा रहा हूँ। हर व्यक्ति स्वयं को परिचय जानता है कि मुझ में क्या बुराइयाँ क्या अच्छाइयाँ हैं। संत महात्मा तो देख के भी नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई इसको अगर सही रास्ता दिखाना है तो पहले इसके अवगुणों को दूर करना चाहिए। तभी तो कहें कि प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो। प्रभु संत महात्मा को नहीं कहिए कि तुम मेरे अवगुण देखोगे तो मैं तो अवगुणों से पूरा सना रखा हूँ। लेकिन संत कहते नहीं कि संत जिसको पकड़ लेते हैं फिर एक एक करके उसके सारे अवगुणों को खत्म कर देते हैं। कहते नहीं कि संतों के जाने से पहले आदमी कागा रहता है कौए की तरह, कितने कोटे कर्म करता है, जो कागा टेंटा करता रहता है। वैसे ही हम संसार के जीव अपने जीवन में समस्या दिन भर माया के पीछे, स्त्रियों के पीछे, मकान के पीछे, हवेली के पीछे दौड़ते रहते हैं।
जब कोई मैं संत सदगुरु मिल जाते हैं तो मैं जीने का उद्देश्य बताते हैं कि बच्चा केवल यहाँ खाने पीने के और सोने के लिए और स्त्री से भोग करने के लिए नहीं आए हो तुम, तुम्हारे अंदर भगवान का अंश है। तभी तो रामायण में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का अंश आत्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन वो गलत आचरणों की वजह से वह हमको दिखाई नहीं देती। आज से यहाँ से संकल्प लेके जाओ कि आज से तुम्हें खुद पता है सबको मुझ में क्या बुराई है। संकल्प लेके जाओ, हे गुरु महाराज मैं अपने जीवन में मुझ में जो अवगुण है मैं आज से वो छोड़ता हूँ, और तुम्हारी एक मनोकामना जो भी मनोकामना लेके जाना अगर पूर्ण नहीं हो तो मुझसे अगले मंगल को तुम आगे मिलना। क्या हमने जे गलत आवाज छोड़ के गए और हमारे जीवन में मनोकामना पूरी नहीं की। गुरु महाराज के स्टेटमेंट है, मेरे नहीं है। गुरु महाराज ने कही कि सत्संग में जा, मेरे सत्संग में आना और अपने एक अवगुण को छोड़ना कि मेरा जे अवगुण है प्रभु मैं जिस चरणों में तुम्हें समर्पित करता हूँ तो तुम्हारी एक मनोकामना पूरी होगी। अब तो सोचो कि जितने जितने तुम जाना क्या मांग रहे हैं संत तुमसे। गुरु महाराज झोली फैला के क्या मांग रहे कि तुम अवगुण मुझे अपने दे दो और जो तुमको चाहिए वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। लेकिन कैसे नालायक जीव कि तो आदमी को नहीं चाहिए। बताओ अवगुण ही तो मांग रहे, तुम अपनी बुराइयां मुझको दे दो और मुझसे तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। नौकरी चाहिए नौकरी ले जाओ, स्त्री चाहिए स्त्री ले जाओ, मकान चाहिए मकान ले जाओ, बाल बच्चे चाहिए वो ले जाओ, ऐश चाहिए ऐश ले जाओ। लेकिन हम ऐसे नालायक वो भी नहीं दे पाए, अपनी बुराइयां नहीं दे पाए। बताओ अब ऐसे कोई संत मिलेंगे तुमको? नहीं, सब लोग जो कहेंगे भाई 1000 के नोट दो, 500 की सेवा दो मुझको, तब तुम्हारे काम बनाऊंगा। वो तो तुमसे क्या मांग रहे हैं कि भैया तुम अपनी बुराइयां को दे दो। आज यहाँ से जितने भी लोग बैठे हैं अपने जीवन में एक संकल्प लेकर जाओ कि जिसमें भी कोई बुराई हो, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती है, बहुत सारी है, तो आपसे जो गुरु महाराज चरणों में समर्पित करो कि मैं अपनी जे बुराई छोड़ता हूँ। चाहे वो कोई भी बुराई हो, डिसाइड आपको करना है कि आप में कौन सी बुराई है, छोड़ के जानी है। और 1 महीने के बाद क्या तुम अगले 8 मंगल को आओगे तो आप मेरी भैया जी मनोकामना पूरी हुई। क्योंकि गुरु महाराज ने कही है कि भाई तुम भगवान के पथ पे चलोगे, भजन करोगे, रास्ता मैं बता देता हूँ, चलना तुमको पड़ेगा। और जो भी तुम्हारे जीवन में समस्या आएगी फिर उसके जिम्मेदार सदगुरु अपने ऊपर ले लेते। बड़े अब तेरी जिम्मेदारी मेरी है, जब तुम भजन ही नहीं करोगे तो फिर उनकी क्या जिम्मेदारी? जो वो कह रहे हैं वो तुम कर नहीं रहे, और उनसे जिम्मेदारी वो तभी जिम्मेदार है जब तुम भजन करोगे भगवान का। भजन नहीं करोगे तो वो तुम्हारे जिम्मेदार नहीं है। बहनों भाई कि भाई उन्होंने रास्ता दिया और कहा कि भाई सुबह शाम 1 घंटा भजन करना, तो आज के युग में 1 घंटा ज़्यादा है तो हम तो उसमें और थोड़ा और वो करें बदलाव। तो हम तो ये कहेंगे भाई 15 मिनट सुबह कर लेना, 15 मिनट शाम को कर लेना। अगर इतना भी नहीं कर पाओ तो फिर भाई अपने जीवन में तुम कुछ भी करो। और 15 मिनट भी नहीं कर पा रहे तो लास्ट 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को जय गुरुदेव नाम की माला फेरना, और गुरु महाराज का कोई भी चित्र या जी स्वरूप हो, कोई भी चित्र हो उसको देखना, और 1 माला फेर के सुबह और 1 माला शाम को। और गुरु महाराज कहते थे कि जो नए बच्चे जुड़ेंगे या नए सत्संगी जुड़ेंगे वो पुराने लोगों को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि उनमें भक्ति भाव उमंग से करेंगे वो, क्योंकि नए नए जुड़ रहे हैं। और पुराने लोगों में जंग लग चुका है, वो सोचते हैं हम तो संपूर्ण हो चुके हैं, हमें तो पूरा ज्ञान प्राप्त है, हमें को चाहिए नहीं है। तो आप लोगों में जब नए नए शुरुआत में जाओगे आपको अनुभव भी होगा ध्यान भजन में, सब दिखाई सुनाई भी देगा आपको, ध्यान अंदर में भी आपको राहत मिलेगी, उसमें बरकत होगी और आपके भौतिक जीवन में भी बदलाव आएगा। अगर बदलाव ना आए तो आप अगले आज से ही जैसे संकल्प लेके जाओ तो अगले मंगल को आप नहीं आना। अगर आपके जीवन में कोई बदलाव ना दिखे, कोई अच्छा ही नहीं दिखे तो अगले मंगल को मत आना। ये गुरु महाराज का स्टेटमेंट है। सत्संग में आके आपके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ नहीं हो रहे। तो गुरु महाराज कहते थे कि जब तक दोनों लोग नहीं बनाऊंगा तब तक तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, तुम यहाँ भूखे मर रहे होगे। तो कहते नहीं कि भूखे भजन ना होए गोपाला ये धरिए त्रिकंठी माला। तो जब तक अगर यहाँ तुम्हारे भरण पोषण के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो भजन नहीं कर पाओगे। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारा जे लोग भी बनाऊंगा और वो परलोक भी बनाऊंगा। अगर आप इतना पे भी नहीं कर पाए, सच्चे संत होते हैं ना तुमको सरल से सरल रास्ता कर देते हैं और तुमसे कुछ नहीं लेते। बस जो तुम खराब कर्म कर रहे हैं बस वो छोड़ दो, फिर तुम अपने आप को देखना कि तुम कौन हो। तुम परमात्मा की अंश हो, तुम चलते फिरते भगवान हो। भगवान ने खुद कही है कि जो आत्मा अपने अंदर बैठी है ना वो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन अपन खराब कर्म करते हैं, अपने आप को देखते नहीं, नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो अपने आप से कहाँ से परिचित है पानी। जो तुम्हारी आत्मा सोई हुई है, हाँ तुम भजन करोगे तभी तो जागृत होगी वो। अब कहते हैं कि रोटी खाओगे तभी तो ताकत आएगी, जैसे भजन करोगे तभी तो आत्मा बल अपने अंदर आएगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। करोगे ही नहीं तो आत्मा सोई पड़ी है तुम्हारे अंदर। कुछ संत मिल जाते हैं, रास्ता दे देते हैं और जग जाती है आत्मा। तो कहते नहीं कि उल्टा नाम
जपे जग जाना और वाल्मीकि वै धर्म समाना। उल्टा नाम जप के ही ब्रह्म ज्ञान को पा गए थे। जब कुछ सदगुरु मिल गए और सदगुरु नहीं मिलते तो आज अगर राम राम चिल्ला रहा था वो राम ना मिल रहे, मैं मरा चिल्ला रहे तो वो राम को पा गए, अब राम राम चिल्ला रहा तो नहीं पा रहे। तो विडम्बना कहाँ है? विडम्बना तुम्हारे भाव में है, तुम्हारी श्रद्धा में है। भगवान का कोई पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है भगवान का। भगवान को तो जो जिस नाम से भजोगे भगवान का उसी रूप में मिल जाएंगे। और भगवान अगर तुमने सच्ची श्रद्धा से नहीं भजा उसको तो कोई भी नाम ले लेना संसार का, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो मुझसे आगे बात करना कि मैंने जे नाम लगा तो वो नाम से नहीं मिला, वो तुम्हारी सच्ची भक्ति से, तुम्हारी सच्ची लगन से, तुम्हारी ईमानदारी के काम करने से मिला है। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी बाड़ी को नहीं बढ़ाम देंगे। अगर बहनों भाइयों कहने सुनने में मुझसे किसी प्रकार का किसी का दिल दुख गया हो तो हम करवत होकर उससे माफी और क्षमा मांगते हैं। जय गुरुदेव।